नहीं गया, जिसे आज खाना मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता। वही लड़का शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम ने उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया और चौथी लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कविता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। विजय सही था, 100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे एक कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। रोहन, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मैडम धीरे धीरे विजय की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज, जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? ये तो एमएससी लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? विजय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं स्कूल कैसे आऊं? यहां आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है। मां सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां क्या करती हैं? विजय की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम, 2 साल पहले। वो गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस ये ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बीनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूं। आज जब आपने वो गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी मां का सपना टूट जाएगा। गणित गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। विजय की ये बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले। कविता मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ीं और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने विजय के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। कविता मैडम रोते हुए बोली। दोस्तों, विजय की हिम्मत और उसकी मां के संस्कार देखकर अगर आपका दिल भी भर आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। विजय की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, मिसेस कविता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर ओबेरॉय थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर ओबेरॉय ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी, ये गटर का कीड़ा मेरी एलीट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? कविता मैम, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड। अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर ओबेरॉय ने गार्ड्स को आवाज लगाई, गार्ड, कहां मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। और हां, अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। विजय बुरी तरह डर गया। वही पुराना खौफ लौट आया। उसने हाथ जोड़े, मैडम, मत मारना, मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। उसने अपनी बोरी को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको! ये आवाज मिस्टर ओबेरॉय की नहीं, कविता मैडम की थी। कविता मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह विजय के आगे खड़ी हो गई। ओबेरॉय हैरान रह गए। कविता, तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए? कविता मैडम ने एक गहरी सांस ली
और विजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ओबेरॉय की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। ये लड़का गटर का कीड़ा नहीं है, ये हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं के बोर्ड का गलत सवाल सही किया है। अगर ये स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। ओबेरॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूं। कविता मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूं। अगर ये बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज कविता मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी दीनानाथ काका दौड़ते हुए अंदर आए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। मैडम, ओबेरॉय साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए। ओबेरॉय चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ दीनानाथ? तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीनानाथ काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने वो लिफाफा कविता मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की माँ सावित्री बिटिया को जानता था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। ये देखिए उसकी मार्कशीट और ये खत वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे देना, लेकिन आज सही वक्त है। कविता मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था सावित्री देवी, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। कविता मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, सावित्री देवी, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज के दिनों में। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी, सर, मैं जानती हूं जब तक आप ये खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा विजय, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे भिखारी मत समझना। ये वो विजय है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर कविता मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। विजय भी अपनी माँ का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो अपनी सीट से उठा और दौड़कर विजय के पास आया। रोहन ने अपनी महंगी स्कूल ब्लेजर उतारी और विजय के गंदे कंधों पर डाल दी और हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब। देखते ही देखते पूरी क्लास खड़ी हो गई। वी वॉन्ट विजय, वी वॉन्ट विजय के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठी। मिस्टर ओबेरॉय, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और उस माँ की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पड़ा। कविता मैडम ने विजय का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से विजय कूड़ा नहीं बीनेगा। आज से ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है।